दानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गिरिडीह की नगर निगम चुनाव 2025 का बेहद करीब है। सारे जो प्रत्याशी अपने तैयारियों में लग चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए। इसी क्रम में हम लोग नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज के हमारे मेहमान हैं वार्ड नंबर 4 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी शौकत अली। शौकत अली जी, आपका हमारे चैनल गिरिडीह तक में स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी। गिरिडीह तक चैनल में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं मोहम्मद शौकत अली गिरिडीह नगर निगम चुनाव वार्ड नंबर 4 से भावी उम्मीदवार हूँ। इसी विषय में दानिश जी से कुछ बातें होंगी। आपसे पहला सवाल ये है कि आप अपना संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में अपना परिचय दीजिए। आप मैं मोहम्मद शौकत अली गिरिडीह नगर निगम चुनाव वार्ड नंबर 4 से इस बार भावी उम्मीदवार के रूप में हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू मिडिल स्कूल से शुरुआत हुई। उसके बाद गिरिडीह एच हाई स्कूल में हमने मैट्रिक तक किया। उसके बाद गिरिडीह कॉलेज से हमने ISC तक किया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने अपने पढ़ाई को वहीं विराम दिया, फिर आगे अपने बिजनेस की ओर ध्यान दिया। आपने वार्ड पार्षद का जो चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया, फैसला क्यों लिया? वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा कि अपने वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निवारण मौजूदा पार्षद नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं भी मैदान में उतर के चुनाव लड़ के उन समस्याओं का समाधान करूं। जैसे बहुत सारी समस्याएं अभी हमारे वार्ड में है। आपका जो वार्ड है वार्ड नंबर 4, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? मुख्य रूप से समस्याएं सबसे बड़ी क्या अभी गिनाना चाहूँगा तो ढेर सारी समस्याएं, लेकिन मुख्य रूप से अभी सबसे बड़ी समस्याएं हैं पानी की, और दूसरी समस्याएं हैं जो नली और कचरे जो जम जाते हैं, जगह जगह पर जल जमा हो जाते हैं। ये सब समस्याएं हैं हमारे वार्ड में जो मौजूदा वार्ड पार्षद ये सब नहीं कर पाए। यही सब सोच के हम तो मैदान में आए हैं वार्ड नंबर 4 में चुनाव लड़ने के लिए। इन सब समस्याओं का हमको निवारण करना है। आपने जो समस्याएं बताई उनको हल करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? जब मैं वार्ड नंबर 4 में वार्ड कमिश्नर बनकर हम जनता लोग हमको लाएंगे तो उन समस्याओं को, जैसे अभी हवाई अड्डा रोड में कई सालों से नाली पड़ा हुआ है जो नहीं बना है, ना मरम्मत हो रहा है, ना पूरा बरसात के दिनों में वो नाली से एकदम पूरा पानी रोड पर ओवरफ्लो होता है, जिससे पूरा नाली का जो कचरा है पूरा रोड में बह जाता है। तो मेन समस्या प्रमुख समस्या हमारा ये खास करके बोड़ो मोहल्ला में ये सबसे ज़्यादा बड़ा मेन पॉइंट हो गया। उस समय हमको लोग मोहल्ले के लोग कहते हैं कि आप इस बार आप कैंडिडेट हैं, इस बार आपको लाएंगे तो सबसे पहला मुख्य रूप से ये आपको नया नाली निर्माण करने का कार्य आपको करना है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, मतलब सबसे पहले काम आप कौन सा करना चाहेंगे? अगर जनता ने इस बार मुझे वार्ड कमिश्नर के रूप में चुना तो मैं सबसे पहले जनता का सबसे बड़ा आभारी रहूँगा। और जो हमारे वार्ड में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, जैसे कचरा साफ़ नहीं होता है और नली और PCC 2 काम हमारे वार्ड में बहुत पड़ा हुआ है, मैं उनको सबसे पहले करना चाहूँगा। आपके चुनावी वादे क्या है, कुछ वादे करेंगे जनता से? मैं जनता से ये वादा करता हूँ कि कोई भी योजना चाहे सरकार की रहे, जैसे प्रधानमंत्री आवास या और भी कोई सरकारी योजना रहे जिसमें लोगों को घूस देना पड़े, पैसा देना पड़े, वो चीज़ हम नहीं होने देंगे। और जनता का काम सारा कुछ होगा क्योंकि जनता हमें इस विश्वास से चुनेगी कि हम सारा काम उसका प्रतिनिधि बनकर करें और फ्री में करें। उसका कोई भी 1 रुपया जनता का नहीं लगना है उसमें। जो मौजूदा पार्षद लोग करता है वो मैं नहीं करूँगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी योजना में के बदले उनको
कोई भी एक भी रुपये देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। हमारे पास जनता को आने के लिए कोई समस्या नहीं होगी, उसका समाधान वन टाइम होगा। अभी मान लीजिए कि वार्ड नंबर 4 में किसी जनता को आपकी कोई समस्या है तो आपसे वो कैसे संपर्क करेगी जनता? जैसे जनता को अगर कुछ समस्या हो तो हमारा नंबर हमने वार्ड के लोगों को दे रखा है, हमारा नंबर फैला हुआ है। तो अभी हमने कल जगपतारी गांव में एक झगड़ा हो गया था, उसमें हमने बैठक करा के दो पक्षों के बीच में सुलह करवाया। और भी जो प्रत्याशी है वार्ड नंबर 4 में, उनसे आप अपने आप को कैसे अलग मानते हैं? देखिए, प्रत्याशी तो और भी होंगे और उनसे मैं अलग इसलिए हूँ क्योंकि हमारा सोच अलग है, हमारा विचारधारा अलग है। हम लोगों के बीच में हैं, जनता के बीच में, जनता की समस्याओं को हम हमेशा तत्पर समझते हैं। कभी भी हमको वैसा ज़रूरत लोगों को पड़ता है, जनता को पड़ता है, तो हम उसके सामने हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं। अभी अब चुनाव लड़ने वाले हैं तो काम आपने कुछ कराया अपने वार्ड में? क्या क्या काम कराए? जैसे अभी मुख्य रूप से अभी सामने में अभी हाल फिलहाल में मैया योजना का जो फॉर्म फिलअप हो रहा था, फॉर्म भरा रहा था, उस समय हमने जनता का बहुत सारा सहयोग किया। बाजार समिति में इसका कैंप लगा हुआ था, उस समय वहाँ पे जाकर अपने लोगों को बहुत सारी मदद किया हमने। जन वितरण प्रणाली का जो कार्ड है, तो लोगों को कोई जिसका नहीं बना हुआ रहता है तो उसको हम बनवाने का काम करते हैं। वार्ड के वोटर को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने वार्ड के वोटर को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार हमको लाकर देखिए, आपकी वार्ड का जीर्णोद्धार शायद मैं कर पाऊँ। एक बार मौका मुझे दीजिए। आप वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 4 जो है कौन कौन से क्षेत्र में आता है, कौन कौन से मोहल्ला इसमें आता है, आपको मालूम है? वार्ड नंबर 4 में हमारा एक बोड़ो है आधा, और जगपतारी है, और मिशन है, डड़ियाडी है, और बिशनपुर है। बिशनपुर दाहिने साइड, दाहिना और रोड की उस साइड। हाँ, रोड के उस साइड काली मंडा तक। तो ये थे शौकत अली जो कि वार्ड नंबर 4 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। इन्होंने तो घोषणा किया अभी कि जो काम जो योजना लोगों को देंगे वो बिना पैसे के देंगे। अब देखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद भी हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे। जी, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो तक धन्यवाद।